हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं फिश इंटेगुमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके सिनॉप्सिस की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन, हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, स्केल्स, कलर रिलेशन ऑफ फिशेस एंड डिफरेंस। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन तो मत्स्य अध्यवरण तंत्र जलीय माध्यम के अनुसार होता है। जलीय तंतु की त्वचा जलीय माध्यम के अनुसार विकसित होती है तथा उसके विभिन्न प्रकार के वित्पादों से मिलकर बनती है। जलीय वातावरण से शरीर की रक्षा के लिए अध्यवरण तंत्र मछली का बचाव करता है, जिसमें विभिन्न चयापचयी क्रियाएं, श्वसन, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन तथा मछलियों के रंजन तथा शरीर की घाव और संक्रमण आदि से भी बचाव करती है। हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन की हम बात करें यहाँ पे तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, मछली की त्वचा दो लेयर से बनी होती है। पहला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का उद्गम एक्टोडर्म से होता है और फैटी एंड सेल्स बाहरी परत और आंतरिक परत कॉलमनर सेल्स की बनी होती हैं जो स्टार्टम जर्मिनेटिव एवं को बनाती है, जो म्यूटिक सेल्स रीजन से आउटर सेल्स को रिप्लेस करती रहती है। और एपिडर्मल डेरिवेटिव्स की हम बात करें तो मछलियों में एपिडर्मल व्युत्पन्न निम्न हैं जो साइक्लोस्टोम्स की त्वचा में कुछ पाए जाते हैं। पहला जो है माइक्रोराइट्स। तो यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, माइक्रोराइट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे लैम्प्रेस, डिप्लोस और कुछ थ्रोट्स में एपिडर्मिस की एपिकल लेयर पर छोटे छोटे माइक्रोराइट्स पाए जाते हैं। यह माइक्रोराइट्स जो होता है वो एपिडर्मिस का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इससे ऑस्मोरेगुलेशन अच्छा होता है। सेकंड जो है इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स। तो हम इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इंटोगेमेंट्री जो ग्लैंड्स होती हैं वे विभिन्न प्रकार की एक कोशिकी और बहुकोशिकीय साइक्लोस्टोम और जबड़ा युक्त मछलियों की एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं जिन्हें गोबलेट सेल्स और क्लब सेल्स कहते हैं। कुछ विशेष सेल्स और ग्रंथियां एपिडर्मल में उत्पन्न होती हैं जो निम्न है। पहले हम बात करते हैं जो होती है डोमकस सेल्स। तो जो होती है यह सेल्स जो होती है साइक्लोस्टोम्स और कुछ मछलियों के समूह में पाई जाती हैं। ये सेल्स दो प्रकार की होती हैं, छोटे आकार की गोबलेट सेल्स और लार्ज साइज क्लेवलेट क्लब सेल्स। तो यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं क्लब सेल्स की। हम बात करें यहाँ पे तो इन सेल्स में को जो होता है वो है कॉमनर सेल्स कहते हैं। यह अलार्म उत्पाद करती हैं। और दूसरा जो है म्यूकोस ग्लैंड सेल्स। ये बहुकोशिकीय ग्रंथियां हैं जो टेलियोस्ट और लंगफिश में पाई जाती है। नेक्स्ट जो है पोटोफोर्स। यह बहुकोशिकीय ग्रंथियां हैं जो एपिडर्मिस की स्टार्टम और जर्मिनेटिवम से उत्पन्न होती हैं। यह डर्मिस में गहराई में पाए जाते हैं। 5 नंबर जो है वो है दोस्तों पैट्री गोपोडियल ग्लैंड। ये बहुकोशिकीय ग्रंथियां हैं जो इलास्मो ब्रांच की कुछ मछलियों में क्लास्पर के साथ लगी रहती हैं। छठवा जो है पॉइजन ग्लैंड्स। यह कुछ इलास्मो ब्रांचेस और टेलियोस्ट फिशेस में प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक डर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस पाई जाती है। यह संयोजी ऊतक, ब्लड वेसल्स, नर्वस और सेंस अंग से मिलकर बनती है। ये अधिक वेस्कुलर होती है और एपिडर्मिस को नोरिश करती है। और नेक्स्ट की हम बात करें फंक्शंस ऑफ स्किन्स की हम बात करें यहाँ पे तो पहला है त्वचा परजीवी, कवक, जीवाणु और दूसरे सूक्ष्म जीवों से शरीर की रक्षा करती है। और दूसरा जो है डिप्नोस के लिए समर स्लीप में म्यूकोस का यूज कोकन निर्माण में होता है। मछलियों के शरीर की बाहरी सतह को सुधारने का कार्य करती है। श्वसन अंग का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह अध्यवरण का कार्य है। 5 नंबर जो है वो है समुद्री मछलियों में अध्यवरण के व्युत्पाद में प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग बनते हैं। यहाँ पे
स्केल्स की हम बात करें यहाँ पे तो अधिकांश मछलियों में शल्क के रूप में एक सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव एक्सो स्केलेटन होता है जो मेसोडर्म से बनता है, किंतु शल्क सर्वाधिक रूप से सभी मछलियों में नहीं मिलते हैं। तो टाइप ऑफ स्केल्स की हम बात करें यहाँ पे तो पहला जो है वो है पेलेकोइड। तो पेलेकोइड जो होते हैं शल्क एलेस्मोब्रांकी मछलियों की विशेषता है। यह शल्क तिरछी कतारों में लगे रहते हैं तथा बाह्य कंकाल बनाते हैं। टिपिकल प्लेकोइड स्केल्स जो होती है डर्मिस में धसी हुई एक समचतुर्भुजाकार बेसल प्लेट तथा एपिडर्मिस से बाहर निकलते हुए ट्राइडेंट स्पिन का बना होता है। आधार पट्टिका जो होती है वो सीमेंट के समान पदार्थ की बनी होती है। और यहाँ पे कॉस्मिक सेल्स की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कॉस्मो ओरियन में टोइट बराबर लाइक यह जीवित मछलियों में नहीं पाए जाते हैं। यह कुछ ऑस्ट्रोकोडर्म्स और प्लेकोडर्मी तथा एक्सटिंक्ट सैक्रोपेट्रिजिमिनस के विशिष्ट लक्षण हैं जो 4 स्पष्ट स्तरों से मिलकर बनते हैं। सबसे बाहरी पतला एनिमल जैसा जीनियन सेकंड जो है मोटी डेंटाइन जैसा कॉस्माइन और थर्ड जो है स्पंजी कार्टिलेज जैसा होता है और फोर्थ जो है आंतरिक रूप से मजबूत अस्थि 3 प्रमुख लेयर की बनी होती है। पहला है आइसोपेडिन वेस्कुलर और जो है कॉस्मिन आउटर लेयर OUTER आउटर लेयर। और यहाँ पर तीसरा जो है गोनोइड स्केल्स की बात करें यहाँ पर गोनोइड स्केल्स या रोमाबॉइड स्केल्स मोटी प्राय चतुष्कोणीय या हीरे जैसी प्लेट्स है जो टाइलों के समान पास जुड़कर मछली को एक बोनी आर्मर प्रदान करता है। कुछ मछलियों में यह कोर छाजी हो जा सकते हैं। इनमें 3 लेयर्स होते हैं। पहला जो है आउटर एनिमल जैसा गेनोइड और सेकंड जो है मिडिल डेंटाइन समान कॉस्माइन और तीसरा जो है इंटरनल जो है अस्थिमय आइसोपेंडिन। चौथा जो है क्लेटिनोइड स्केल्स यह आधुनिक उच्च टेलियोस्टिन जैसे प्रेच सनफिश आदि की विशिष्टता है। आकार संरचना तथा व्यवस्था में ये साइक्लोइड स्केल्स जैसे होते हैं। यह अपेक्षाकृत अधिक दृढ़तापूर्वक संलग्न होते हैं। इनमें दृढ़तापूर्वक संलग्न होते हैं। यहाँ पे बात करें साइक्लोइड स्केल्स की बात करते हैं। पतली लचीली अर्धपारदर्शी हैं। ये लगभग जो है गोलाकार केंद्र में अपेक्षाकृत मोटे तथा अनेक कंस्ट्रिक्ट वृद्धि रेखाओं द्वारा चिन्हित होते हैं जो मछलियों की आयु निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। छठा नंबर हम बात करें यहाँ पे रोम्बॉइड स्केल्स की बात करें तो ये जीवित सदस्य क्रोसपेट्रिजी जैसे पॉलीपेट्रस और लिपिडो स्टेज में पाए जाते हैं। ये लंबे होते हैं तथा अल्टरनर एंड पॉइंटेड होते हैं। इनकी अंदर की लेयर हॉर्नी होती है। रोम्बाइड शल्क की उत्पत्ति डर्मल एक्सोस्केलेटन से होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल्स की हम बात करते हैं। कुछ मछलियों में पूर्णतः शल्क रहित होती है जैसे टारपीडो इलेक्ट्रिक रे तथा कैटफिश ईल में शल्क सूक्ष्म तथा डर्मिस में गहराई में धसे हुए होते हैं। कुछ मछलियों में यह लोकलाइज्ड हो जाते हैं और यहाँ पे ग्लोब फिश तथा से ये मीन के शल्क बड़े बड़े सुरक्षात्मक शूलों में विकसित होने के कारण इनको निगलना अत्यंत कठिन होता है। यूज ऑफ स्केल्स की हम बात करें यहाँ पे तो हम तो शल्क शरीर पर एक्सोस्केलेटन का सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। शल्क का अमाप जीवन पर्यंत मछली के साथ साथ वृद्धि करता है और वृद्धि के फलस्वरूप बनने वाले संकेंद्रित रेखाओं की सहायता से समान ट्राउट बेस का अनेक अन्य जातियों में आयु निरूपण संभव होता है। हम कलर रिलेशन फिश की यहाँ पे बात करें तो जलीय माध्यम में रहने वाली मछलियों में विभिन्न प्रकार के रंग विकसित होते हैं जो देखने में सुंदर लगते हैं, आकर्षक रंग के होते हैं। उदाहरण जो है मछलियों के ग्रीनिश, ब्लैशिश, सिल्वर etc होते हैं जिन्हें देखकर यह सोचना पड़ता है कि रंग किस प्रकार के विकसित हुए हैं।
जैसे टेलिस्टोन मछलियाँ चमकदार होती हैं और अत्यधिक रंगीन होती हैं, या कुछ मछलियाँ में विभिन्न रंगों के शेड देखने को मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ कलर प्रेजेंट इन फिशेज की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः जो होता है टाइप्स ऑफ कलर प्रेजेंट फिशेज की बात करें तो मछली में दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। पहला है क्रोमेटोफोर्स एंड इरिडोसाइट्स। तो क्रोमेटोफोर्स की हम बात करें यहाँ से, ये डर्मिस से उत्पन्न होते हैं और यह न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में वर्णक के रूप में होते हैं। ये केवल वर्णों की विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। इरिडोसाइट्स की हम बात करते हैं, इरिडोसाइट्स या ग्वानोफोर्स रिफ्लेक्टिंग सेल्स होते हैं। इनमें कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होते हैं जो इन्हें परिवर्तित करते हैं। जो ट्रायोसिनेज मेलानिन यह साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल मेलानोसोम से ये ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट हैं जिन्हें यूमेरिन कहते हैं। कुछ समय बाद मेलानोफोर में परिवर्तित हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलरिलेशन मछलियों में जो है मुख्य क्रोमेटोफोर्स और इरिडोसाइट्स होते हैं जो दो मुख्य त्वचा के मुख्य सतहों में पाए जाते हैं। एक शल्क के नीचे और एक ऊपर होते हैं। ये दोनों प्रकार की मछली विभिन्न प्रजातियों में विभिन्न अनुपातों में शरीर के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। सामान्यतः क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो अधिक संख्या में कुछ इरिडोसाइट्स मछली के पृष्ठीय सतह पर पाए जाते हैं। मैकेनिज्म की हम बात करें यहाँ पे तो मैकेनिज्म ऑफ कलर चेंजेस की बात करें तो बहुत सी मछलियों में रंगों का बदलना उनके माध्यम और व्यवहार जैसे पोषकता पुनर्जन etc कारण होता है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो आकार की परिवर्तन जो होते हैं, आकार की परिवर्तन में वर्णक की मात्रा सेल्स के ऊपर निर्भर रहती है। दोनों के परिणाम में वर्णक बढ़ते रहते हैं। या फंक्शनल क्रोमेटोफोर्स जो होता है प्री यूनिट एरिया के स्किन के अनुसार बदलते रहते हैं। जो होता है फ्लोएंडर्स पर जो डार्क बैकग्राउंड बनता है क्योंकि वहाँ पर यांत्रिकी विकसित होता है। यहाँ पे हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो क्रोमेटोफोर जो होता है वो मोनोइडी या पॉली हो सकते हैं। ये वर्णक सामान्यतः सेल्स के केंद्र में इकट्ठा हो सकते हैं। ये वर्ण जो होते हैं वो परिवर्तन जो पाया जाता है वर्णक के डिस्पर्सन से है, जो प्रीन्यूक्लियर एरिया से सेलुलर प्रोसेस द्वारा ये क्रोमेटोफोर्स फैलते हैं। यहाँ पर नर्वस मैकेनिज्म की हम बात करें तो नर्वस मैकेनिज्म ऑफ क्रोमेटोफोर्स की बात करें तो मेलानोफोर्स बोनी फिश के स्वचालित तंत्रिका के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। शार्क और दूसरी कार्टिलोजिनस फिश के रंग स्पष्ट होते हैं जो त्वचा तथा ये तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित किए जाते हैं, अतः इनका रंग जो होता है तेजी से परिवर्तित नहीं होता। इनमें दो मुख्य रासायनिक सिद्धांत है जो मुख्यतः न्यूरॉन से छोड़ दिए जाते हैं जो कि रंग को प्रभावित करते हैं। इनमें से एक जो होता है न्यूरोफिलिन व दूसरा एसिटिल कोलिन जिसे नेफ्रिन जो होता है वो तंत्रिका को सक्रिय करता है। ये एम है नेफ्रिन। हार्मोन मैकेनिज्म कलर चेंजेस। तो मछलियों में हार्मोनल परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं और ज़्यादा विशिष्ट होते हैं और बहुत सारे जो केमिकल्स मैसेंजर कलर को परिवर्तित करते हैं। मछलियों में ये सब रक्त रुचारण जो होता है पर पहुँचाए जाते हैं। बहुत से हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं जबकि कुछ हाइपोथैलेमस पिनियल और थायराइड और दूसरे एंडोक्राइन सिस्टम से निकलते हैं। यहाँ पे हम रेफरेंस की हम बात करें तो फिश एंड फिशरीज बुक बाय डॉक्टर Q.J. शमी।